नमस्कार, मैं हूं अभिनव। एक बार फिर से हम आपके बीच में आज उपस्थित हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के समस्त छात्र छात्राएं, जो आगंतुक छात्र छात्राएं हैं, जो आने के इच्छुक हैं, उन सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वर्तमान के भी छात्रों के लिए वीडियो ये बहुत उपयोगी भी रहेगा, क्योंकि आपके भी बहुत जानने पहचानने वाले लोग बहुत ही नई उम्मीदों के साथ, एक नए उत्साह के साथ, एक नए विश्वास के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो का मुख्य विषय यह है कि एंट्रेंस के विषय में आपको जानकारी देनी है और प्रवेश परीक्षा के फॉर्म को भरते टाइम आपको कौन सी चीज़ें बहुत ध्यान में रखनी ज़रूरी होती है। आप ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी भरपाई आप आखिरी तक नहीं कर पाते। जो भी छात्र छात्राएं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश लेते हैं, वो ऐसी गलतियां अपने फॉर्म को भरते समय ही कर देते हैं कि उसकी भरपाई वो आखिरी तक कर ही नहीं पाते। तो कुछ विषय पे चर्चा करनी है आपसे, यही सब आज आपसे बातें होनी हैं। तो जो नव प्रवेशी छात्र छात्राएं हैं, उनके लिए वीडियो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो वर्तमान के भी छात्र हैं वो भी देख सकते हैं, अगर देखने का उनका मन करेगा तो। वीडियो को लाइक करिएगा ज़रूर, शेयर भी कर दीजिएगा। इसके साथ साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। जैसा कि आप सभी छात्र और छात्राओं के अंदर बहुत अति उत्साह होगा, उत्सुकता होगी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फॉर्म कब आ रहा है। तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि फॉर्म 15 तारीख के बाद ही आएगा, यानी कि अभी आप लोग इंतज़ार करिए। 15 अगस्त के बाद आज़ादी भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा, उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी स्वतंत्र होकर अपने विश्वविद्यालय के फॉर्म को रिलीज करेगा। ये बातें हुई। इसके साथ साथ फॉर्म 15 के बाद आ जाएगा। फॉर्म आपको मिलेगा सरकारी रिजल्ट पे, sarkariresult.com पे आप जाएंगे। जब इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फॉर्म आएगा तो मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपको सूचित कर दूंगा। इसके साथ साथ अब जो ज़रूरी बात ये है कि फॉर्म तो आ जाएगा, फॉर्म के बाद आप लोगों को फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने की बहुत सारी अपना कोरम होता है, उसको आपको पूरा करना होगा। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, तमाम चीज़ें, आधार कार्ड तो लगता ही है, फ़ोटो भी लगती है। और इसके साथ साथ जो चीज़ बहुत आवश्यक रूप से आपको ध्यान देनी है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के फॉर्म को भरते समय बहुत सारे कॉलम्स रहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि साइबर कैफ़े पे अगर आप जाते हैं फॉर्म को भरने, और साइबर कैफ़े वाला अगर होशो हवास में नहीं रहता और उसके साथ साथ आप भी अपने होशो हवास में नहीं रहते, तो बहुत सारी गलतियां आप ऐसी कर बैठते हैं जिसको आप सोचते हैं कि गलती है ही नहीं, और बाद में वो काम सुधरता ही नहीं है। जैसे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का फॉर्म भरते समय आपको ध्यान में ये रखना होगा कि जैसे कि कॉलम रहता है कि हॉस्टल चाहिए आपको कि नहीं चाहिए। हॉस्टल चाहिए न चाहने का ये मतलब है कि आपको यस और नो भरना होगा उसमें। तो आप सभी हॉस्टल में यस भरिएगा जिनको हॉस्टल लेना होगा। बहुत से छात्र छात्राएं ये सोचते हैं कि हमको हॉस्टल लेना ही नहीं है, और बाद में आके कहते हैं कि हमको हॉस्टल लेना है, हमने फॉर्म में साइबर कैफ़े वाले ने गलती कर दी, उसने गलती कर दी। तो ये सब नहीं माना जाता। ये संविधान का समय है, लोकतंत्र का समय है, और न्यायालय भी बिना सबूत के कुछ मांगता नहीं है। अगर आप ये कहेंगे कि साइबर कैफ़े की गलती, तो आप क्या वहाँ बैठ के कर रहे थे। तो फॉर्म में विशेष रूप से ध्यान देना है कि हॉस्टल के फॉर्म में अगर आप हॉस्टल चाहिए तो आप यस भर दीजिए। आप यस भर दीजिए। आपको नो भरने से क्या मतलब है, ये नो भरने से आपको मिलता ही क्या है, बाद में आप खुद ही पछताते हैं। इसके साथ साथ एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जो जनरल कैटेगरी के जो बच्चे हैं जिनको 10% का आरक्षण मिलता है, EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो आरक्षण 10% मिलता है, जिसकी पारिवारिक आय 8 लाख से कम हो, जिसके पिता की जो तमाम चीज़ें हैं उसमें, तो इसको फॉर्म भरते समय आप लोग इसमें, अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो जनरल वालों के लिए बात कर रहा हूँ, तो आप उसमें यस भरिएगा, और अगर नहीं करते तो आप उसमें नो भरिएगा। अगर कोई छात्र EWS कैटेगरी से बिलोंग करता है और फॉर्म में वो नो भर दिया है, तो बाद में अगर आपका एंट्रेंस में नंबर कम आता है और आप अनरिजर्व में आपका एडमिशन नहीं होता और आप EWS से बिलोंग करते हैं, अगर आप ये फिर चाहते हैं कि आपका एडमिशन मतलब फॉर्म चेंज हो जाए, तो फॉर्म कभी भी नहीं चेंज होगा। आप ये बिल्कुल ध्यान दे दीजिए। फॉर्म भरते समय पूरे होशो हवास में आप फॉर्म भरिएगा, कोई गलती की गुंजाइश नहीं रहेगी। करेक्शन का भी फॉर्म आता है, जो चीज़ें जैसे कि कुछ कुछ चीज़ों को आपको ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। आपके अभिभावक भी जो इस वीडियो को देख रहे होंगे, अभिभावक भी बहुत ध्यान से सुनिएगा आप लोग कि फॉर्म को भरते समय हॉस्टल में आप लोग यस भरिएगा। EWS सेक्शन सिर्फ जनरल वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, EWS में आप यस भरिएगा, बाकी कैटेगरी वाइज तो आरक्षण तो मिलता ही है। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा में माइनस मार्किंग नहीं है। 150 सवाल आते हैं, एक सवाल 2 नंबर का होता है, माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं रहती। तो आपको सारे सवाल अटेम्प्ट करना है, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसके साथ साथ अच्छी तरीके से खूब मेहनत से तैयारी करते रहिए, क्योंकि मेहनत से तैयारी करेंगे तभी आपको आगे आपका एडमिशन यहाँ पे होगा। और किसी के चक्कर में न पड़िएगा,
कि वो आपका एडमिशन करवा देंगे, वो आपका टेंडर ले लिए हैं, ये टेंडर ले लिए, ऐसे बहुत लोग टेंडर लेने वाले रहते हैं। कोई सोर्स नहीं चलता, कोई फोर्स नहीं चलता, आपका टैलेंट ही यहाँ पे चलेगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपके अंदर वो काबिलियत होनी चाहिए। आप किसी भी चीज़ में जाइए, अगर आपके अंदर काबिलियत हो तो आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन किसी के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िएगा कि हम आपका एडमिशन करवाने का ठेका लेते हैं, पहले वो अपना एडमिशन कर लें तो आपका एडमिशन करवाएं, है ना। तो अभिभावक बहुत विशेष तौर पे ध्यान दें। बहुत छात्र बहकावे में आके बहुत सारे लोगों के लिए पास पैसा फंसा देते हैं कि बहुत सोर्स वाले भी यहाँ हैं, है ना। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये बताने वाले बहुत कम हैं आपको। मैं आपको पहले से ही जागरूक कर रहा हूँ कि बाद में आपको ऐसी स्थितियों का सामना ना करना पड़े, क्योंकि बहुत सारे छात्र उत्सुक रहते हैं, बहुत जिज्ञासाएँ रहती हैं, एक अंदर से एक नया उत्साह रहता है कि किसी भी तरीके से एन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद सब लगा के हमको एडमिशन लेना है। उसके बाद आपका साम दाम वाम कोई काम ही नहीं करता, सिर्फ आपका टैलेंट काम करता है। जितने भी छात्र देख रहे हैं, जितने भी अभिभावक देख रहे हैं, आप सिर्फ अपने टैलेंट के बदौलत यहाँ पे एडमिशन लीजिए, खूब जम के मेहनत करिए। बहुत अभी समय है, 1 से 1.5 महीने का समय, एकदम पूरा रेत डालिए, एकदम पूरा खल्लास कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी बातें आप ध्यान दीजिए। 15 से फॉर्म आएगा, फॉर्म को भरिएगा, एंट्रेंस की तैयारी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभिनव द्विवेदी, निवर्तमान कला संकाय प्रतिनिधि छात्र संघ इलाहाबाद विश्वविद्यालय। थैंक यू।